बहुत पहले एक दुष्ट राजा था जिसका नाम कंस था। कंस इतना निर्दयी था कि उसने अपने राज्य में आतंक मचा रखा था। एक भविष्यवाणी में बताया गया था कि कंस को उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को एक अंधेरी और ठंडी जेल में बंद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि भविष्यवाणी सच हो। फिर कृष्ण के जन्म की रात आई। यह रात दिव्यता से भरी हुई थी। जेल की कोठरी दिव्य प्रकाश से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं उस छोटे से कमरे में उतर आया हो। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये एक चमत्कार था। वसुदेव को बांधने वाली जंजीरें चमत्कारिक ढंग से टूट गईं। यह भगवान की कृपा थी। उन्होंने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जेल से भाग निकले। वसुदेव को गोकुल पहुंचने के लिए यमुना नदी पार करनी थी। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी। वसुदेव चिंतित थे। अचानक यमुना नदी 2 भागों में विभाजित हो गई, जिससे वसुदेव के लिए रास्ता बन गया। नागराज शेष प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से बाल कृष्ण को बारिश से बचाया। वसुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे और कृष्ण को अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास छोड़ दिया। वे कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पालन पोषण करेंगे। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। वह एक शरारती बच्चे थे, हमेशा शरारतें करते रहते थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। वह गोपियों या दूध वालियों के घरों से माखन चुराते थे। गोपियां कृष्ण की हरकतों के बारे में यशोदा से शिकायत करती थीं। कृष्ण की मासूम मुस्कान उनके दिलों को पिघला देती थी। वे उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती थीं। कृष्ण की माखन चोरी हमें भक्ति की मिठास के बारे में सिखाती है। जैसे कृष्ण माखन चुराते थे, वैसे ही वह अपने भक्तों के दिल चुरा लेते हैं। भाग 4, गोवर्धन पर्वत को उठाना। देवताओं के राजा इंद्र अभिमानी थे। वे अपनी शक्ति और प्रभुत्व पर गर्व करते थे। उन्होंने गोकुल के ग्रामीणों से उनकी पूजा करने की मांग की। ग्रामीणों ने हर साल इंद्र की पूजा की। कृष्ण ने ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पर्वत उनकी रक्षा करता है। इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान के साथ गोकुल पर अपना गुस्सा उतारा। ग्रामीण भयभीत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। उन्होंने पहाड़ी का उपयोग ग्रामीणों और उनके मवेशियों की रक्षा के लिए एक छतरी के रूप में किया। सभी ने कृष्ण की जय जयकार की। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भाग 5, श्री कृष्ण के जीवन से कालातीत शिक्षाएं। श्री कृष्ण का जीवन बहुमूल्य शिक्षाओं से भरा है। उनके बचपन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे मासूमियत और सरलता में भी गहरे अर्थ छिपे होते हैं। वह हमें प्रेम, भक्ति और धार्मिकता के बारे में सिखाते हैं। राधा के साथ उनका प्रेम सच्चे प्रेम की परिभाषा है। महाभारत में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाता है। कृष्ण का चंचल स्वभाव हमें हर पल में आनंद खोजना सिखाता है। सुदामा के साथ उनकी मित्रता सच्ची मित्रता का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जीवन आशा और प्रेरणा की किरण है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा प्रकाश और प्रेम होता है। मेरा नाम मोहित अमरानी है और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कृष्ण भक्त इस कथा को आगे से आगे शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।